बाल्टी को कुआं में डालोगे, कुएं में जाएगी, लगेगा बाल्टी भर गई। बाहर निकालोगे, लगेगा बाल्टी खाली है, खाली लगेगा, खाली दिखेगा। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मन की बाल्टी में, बिन पैने की बाल्टी में संतोष का पैदा लगा लो। बस समझना तुम्हारी बाल्टी भर गई। ये आप मेरी अंजलि हाथ को देख रहे हो ना, इसमें आप रेखा देख सकते हैं, हस्त रेखा। जब कोई आदमी तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, तो तंबाकू को हाथ में लेकर के यूं मलता है। वो मल रहा है, तंबाकू नहीं मल रहा है, वो अपने भाग्य की रेखाओं को मिटा रहा है। बात को समझना, बात बड़ी साधारण सी है उन लोगों के लिए जो तंबाकू खाते हैं, उन लोगों के लिए जो तंबाकू खाते हैं, उन लोगों के लिए तंबाकू खाते हैं। ये बड़ी नसीहत की बात है, बड़ी सीख की बात है, बड़ी समझ की बात है। जब आदमी तंबाकू को खाता है तो खाने से पहले उस तंबाकू को अपनी हाथ हथेली में रखता है और हथेली में रख करके यूं अंगूठे से यूं मसलता है। वो आदमी अंगूठा, वो आदमी तंबाकू को नहीं मसल रहा है, वो आदमी धीरे धीरे अपनी भाग्य की रेखाओं को मसल रहा है, सौभाग्य की रेखाओं को मसल रहा है। और इस तरह मसलते 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 वो खुद अपने हाथों से अपने भाग्य की रेखाओं को मिठा लिया करता है, भाग्य की सौभाग्य की रेखाओं को खत्म कर दिया करता है। और फिर रोता है, फिर चीखता है, फिर चिल्लाता है। पर अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत चुग जाए तो फिर कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए सब्र रखिए। अगर आपने तंबाकू खाने की आदत से, लत से बाज आ गए और आपने तंबाकू खाना छोड़ दिया है, सिगरेट पीना छोड़ दिया है, बीड़ी पीना छोड़ दिया है, गुटखा खाना छोड़ दिया है, पाउच खाना छोड़ दिया है, तो अब इंतजार करिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। मन में तलब उठेगी, मगर अपने संकल्प को मजबूत बनाइए, अपने विल पावर को मजबूत बनाइए। कहना कि मर जाऊं तो मर जाऊं, मगर इस जहर को हाथ नहीं लगाऊं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग महीने के लिए, 15 दिन के लिए, महीना 2 महीने के लिए इन बुरी आदतों को छोड़ देंगे, धीरे से फिर उसी लाइन पे आ जाते हैं। वाह, गंगा नहा के आए, बाहर आके फिर कीचड़ डाल लिया, तो आपने क्या किया? गंगा नहाने के बाद, गंगा में जाने के बाद, गंगा में डुबकी लगाने के बाद आपने अगर बाहर आकर के अपने शरीर पर मिट्टी डाल ली, अगर आपने अपने शरीर पर धूल डाल लिया, अगर आपने अपने वो शरीर पर कचरा डाल लिया, अगर आपने अपने शरीर पर कूड़ा कचरा डाल लिया, तो आपके नहाने का मतलब क्या? आपके नहाने का अभिप्राय क्या? आपके नहाने का पुरुषार्थ क्या हुआ? वो तो वैसा ही हुआ कि हाथी नहाने के लिए सरोवर में जाता है, घंटों नहाता है, खूब नहाता है, गहरे गहरे पानी में जा करके नहाता है, सूंड में पानी भरता है, सूंड से पानी को पूरे पीठ पे डालता है, डुबकियां भी लगाता है, तैरता भी है, उतराता भी है, इधर उधर भी होता है, आगे पीछे भी होता है। मगर हाथी जब सरोवर से बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही मिट्टी में सूंड में मिट्टी को भरता है और सारी पीठ पे मिट्टी डाल लेता है। वो हाथी और कोई नहीं, तुम ही हो। अब आएगा मजा। वो हाथी जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो हाथी, वो जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो हाथी और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम भी तो यही करते हो। मंदिर गए, आधा घंटे पूजा पाठ किया, प्रवचन में आए, घंटा भर पूरा मन योग से सत्संग किया, पांडाल से बाहर निकले, तम्बाकू मसल के और यूं खा ली, हाथी हो ना? किसी से झगड़ा कर लिया, हाथी हो ना? किसी को गाली दे दी तो हाथी हो ना? क्रोध कर लिया, अभिमान कर लिया तो हाथी हो ना? छल कपट की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की तो हाथी हुए ना? वो हाथी और कोई नहीं, वो हाथी और कोई नहीं। मुनि तरुण सागर जैसे लोग कहेंगे कि वो हाथी तुम ही हो, क्योंकि तुम भी इसी आदत से जीते हो, तुम भी इसी आदत से जीते हो, तुम भी इसी प्रकृति में जीते हो। मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, चर्च में जाते हो, तीर्थ पर जाते हो, तीर्थ यात्रा पर जाते हो, और वहां से वापिस आकर के उसी दुनिया में, उसी पुरानी दुनिया में, उसी पुराने जीवन में फिर खो जाते हो, फिर रम जाते हो, फिर जम जाते हो। तो वो हाथी तुम ही हुए। उस हाथी का नहाना व्यर्थ चला जाता है और तुम्हारा मंदिर में आना और सत्संग में बैठना वो भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए फिर निवेदन करूं, फिर गुजारिश करूं, फिर अनुरोध करूं, करूं जी हाँ,
और बस इतनी सी बात। सब्र रखिए, धीरज से काम लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचना वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ, विश्वास करता हूँ इन चिंतन सूत्रों पर आप ईमानदारी से मनन करेंगे, इन्हें जीने का संकल्प करेंगे। जय महावीर। क्रांतिकारी विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। ऐसा साहित्य जिसे आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129226254 चाहता है। और प्रेम के बहुत अर्थ होते हैं, अभी समय बहुत नहीं है, शॉर्ट में ही पूरा करूंगी। प्रेम एक वात्सल्य का रूप होता है, क्योंकि प्रेम के बिना मुक्ति मार्ग को भी प्रशस्त नहीं किया जा सकता। वात्सल्य के बिना धर्म मार्ग में भी टिकना मुश्किल है। इसीलिए सम्यक दर्शन के अंग में एक वात्सल्य को महत्वपूर्ण अंग बताया गया है, तभी सम्यक दर्शन पूर्ण कहा जाता है। आचार्य श्री का इतना वात्सल्य है। मैं भी मात्र 4 दिन के लिए आई थी, परंतु आचार्य श्री का वात्सल्य रहा और कहा कामना, और उतने उनके स्वास्थ्य के निरोगता की शुभकामना करते हुए मैं ये विनयाञ्जलि अर्पित करूंगी कि परम पूज्य आचार्य श्री का वरद हस्त और वो स्नेह पूर्व वात्सल्य पूर्व हस्त हमारे मस्तक पर रहे, ताकि हरदम ये आकांक्षा बनी रहे। क्योंकि साधुओं का मिलना बड़ा कठिनता से होता है। एक एक दिशा में निकल गए तो वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बार बार ये भावना भाएंगे कि आपके दर्शन हमें होते रहें। इस दर्शन से और आपके वात्सल्य की भावना से हमारा भी मार्ग प्रशस्त रहे, यही आपके श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करती हुई परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल साहब महाराज जी की आतन श्री वर्धमान जन्म जयंती समारोह प्रतिवंदना पत्र। मैं आचार्य भरत सागर 56वें अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर बाल ब्रह्मचारी खंड विद्या धुरंधर श्रवण रत्न ज्योतिर्विद धर्म सूर्य व्याख्यान वाचस्पति योग विद्या मार्तन बालाचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर महाराज आपकी प्रखर प्रज्ञा से प्रभावित होकर सिद्धांत रत्नाकर से अलंकृत कर मंगलमय कामना करता हूँ। आचार्य भरत बोले परम पूज्य सिद्धांत रत्नाकर बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज की। बोले सिद्धांत रत्नाकर बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज की। बोले सिद्धांत रत्नाकर योगेंद्र सागर जी महाराज की। संता शिरोमणि अतिशय योगी धर्मालंकार आचार्य श्री 108 रहे सागर जी की संयम साधना सरल गुणों की प्रशंसा स्वरूप आपको योग रत्नाकर से अलंकृत करता हूँ। मैं बोले योग रत्नाकर धर्मालंकार आचार्य श्री रण सागर जी महाराज की। योग रत्नाकर धर्मालंकार आचार्य श्री रण सागर जी महाराज की। परम पूज्य
पूछ जितेंद्र वसंतलाल जी कीटावत साहब को भी समाज ने समाज गौरव उपाधि से अलंकृत किया है। भाषा वही है। प्रशस्ति पत्र पहाड़िया जी आइए, पहाड़िया जी सेक्रेटरी साहब, आइए आइए। साहब, अरे एक मणिलाल जी साहब, मंगल जी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आइए। तैयारी यहाँ पर पंडित शुक्ला जी साहब। रक्षा विभाग के एसपी साहब से निवेदन करता हूं वो भी पधारने का कष्ट करें। हमारे राजधानी के निवासी हैं, जयपुर के, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में पधारे हैं, उसके लिए जम्बू कुमार जी समाज भूषण के नाम से जो आज अलंकृत हुए हैं,